जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 01/2025 जो लाखों कैंडिडेट बिहार में युवाओं कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर फाइनली बिहार पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें टोटल पोस्ट है 19,838 और ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सीट है। अगर आपको जॉब पाना चाहते हैं, अगर जॉब चाहिए, आपको वर्दी वाला नौकरी चाहिए, तो इस बार सुनहरा मौका है। अगर जो कैंडिडेट 21,391 में पिछड़ चुके थे, उनके लिए सुनहरा मौका है फिर से, और अपना 100% एफर्ट लगाकर जॉब पाने के लिए सुनहरा मौका है। ये वीडियो आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें है एज लिमिट। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार एज कब से काउंट किया जा रहा है, कब तक आपका 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। शैक्षणिक योग्यता जो कि आप लोग को मालूम है कि 10+2 रहना चाहिए। 10+2 ही है इसका शैक्षणिक योग्यता, एलिजिबिलिटी है। लेकिन 10+2 कब तक होना चाहिए, क्या इसमें जो अपेयरिंग है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में भी जानेंगे। कब से इसका काउंटिंग किया जा रहा है, कब तक कंप्लीट होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मुद्दा है EWS और NCL को लेकर, जो कि लाखों कैंडिडेट थे जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और उससे रिलेटेड यहाँ पर महत्वपूर्ण बात इस बार नोटिफिकेशन में डाल दिया गया है। जो कि बहुत सारे कैंडिडेट का कहना था कि नोटिफिकेशन में पहले बताना चाहिए, तब आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए इस बार के नोटिफिकेशन में पहले से ही बता दिया गया है NCL और EWS के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट है इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो फॉर्म अप्लाई से पहले इस वीडियो को आप लोग कम्प्लीटली देखिएगा, जिससे आगे चलकर आपको NCL और EWS से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर जाति और आय प्रमाण पत्र और जो निवास प्रमाण पत्र है उसके बारे में भी बता दिया गया है कि कब का आपका होना चाहिए। अगर उससे बात के बनवाते हैं तो आपका वो उसको एलिजिबिलिटी उसको सही नहीं माना जाएगा, उस डॉक्यूमेंट्स को रद्द कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस पर बहुत सारा बदलाव किया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग कम्प्लीटली देखिएगा, तभी समझ पाइएगा, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो अगर आप फरवरी में आप अगर फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा तो फिर आगे जाकर आपको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए आपको पहले इस कम्प्लीटली वीडियो देखिएगा, तब फॉर्म अप्लाई करने का सोचिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है ऑफिशियल नोटिस बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए और केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती और विज्ञापन संख्या 01/2025, और इसके लिए यहाँ पर दिया गया है। और ये दो महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए है। एक तो बिहार पुलिस है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस बोलते हैं, जिला बल बोलते हैं। एक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, जिसको हम लोग BSAP बोलते हैं। BSAP इसके अंतर्गत बहुत सारा पोस्ट आता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक भी आता है, इसके अंतर्गत SCRB भी आता है, इसके अंतर्गत GRP भी आता है। बहुत सारा पोस्ट है जो कि इसके अंतर्गत आता है। इसके बारे में हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस में क्या डालना है। तो ये सब यहाँ पर दिया गया। इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई होगा वो 18 मार्च 2025 से इसका लिए फॉर्म अप्लाई होगा। और लास्ट डेट यहाँ पर दिया गया है, वो ध्यान से इस डेट को देखिएगा, 18 अप्रैल 2025। इसके लिए लास्ट डेट जो है 18 अप्रैल 2025 है। इस डेट को आप लोग इम्पोर्टेंट रखिए, याद रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो टोटल रिक्तियाँ इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं, 19,838 इसमें है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये प्रत्येक कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर सीट है। ST, EWS, EBC, BC कैटेगरी, ट्रांसजेंडर सब मिलाकर यहाँ पर टोटल जो सीट है वो 19,838। यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात करेंगे, जो कि है एज लिमिट, EWS, NCL सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, एज लिमिट, और शैक्षणिक योग्यता यानी इंटर कब तक होना चाहिए। इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे इसका तो ये सब जानते ही आप लोग। इसके लिए आप लोग को शारीरिक योग्यता क्या है, कितना आपका हाइट होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग भली भांति समझते हैं। जो नहीं जानते हैं वो इसको देख लीजिए ध्यान से। और ये है जो कि एज लिमिट है। आप एज लिमिट आखिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेट नहीं बताया गया कि कब से लिया गया। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता दे दिया है 10+2, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया गया, किसी और जगह बताया गया। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन 100 नंबर का होगा। रिटन के बाद से इसका फिजिकल होगा, तो कि 100 नंबर का होता है, 50 नंबर का रनिंग होता है, 25 नंबर का गोला फेंक होता है और 25 नंबर का हाई जंप होता है। इस प्रकार टोटल इसी पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। उसके बाद से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करके और आप लोग का ज्वाइनिंग कराया जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो बात है इसके बारे में यहाँ पर सबसे नीचे बताया गया है
तो इसी के बारे में हम जानेंगे, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर कटअप तिथियाँ, यहाँ पर जो दिया गया है कटअप तिथियाँ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर तिथि है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले हम तो एज लिमिट, सबसे पहले एज लिमिट भरे देखेंगे कि कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए कटअप तिथि दे दिया है 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025, यानी जो भी कैंडिडेट 1 अगस्त 2025 तक 18 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट 1 अगस्त 2025 तक 18 वर्ष कंप्लीट कर लिए इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डेट दे दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है, और यहाँ पर पहले बता भी दिया गया है। जो पहले वाला में क्या हुआ था, यहाँ पर विज्ञापन संख्या 01/2023 जो 21,391, इसमें 1 साल पहले का डेट उठाया गया था, जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, जिसके कारण से यहाँ पर दे दिया गया है, आगे ही बढ़ाकर दे दिया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सेक्शन अर्हता में क्या दिया गया है। सेक्शन अर्हता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी कैंडिडेट 18/4/2025 यानी 18 अप्रैल 2025 तक इंटर कंप्लीट कर लिए हैं, कंप्लीट होना चाहिए, इंटर आपका हो जाना चाहिए। यानी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जो भी कैंडिडेट इंटर का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, अगर 18/4/2025 से पहले आप लोग का रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बिहार सरकार को सोचना चाहिए, यहाँ पर बिहार बोर्ड को सोचना चाहिए कि 18/4/2025 से पहले रिजल्ट आप लोग का दे दे, जिससे कि आप लोग भी फॉर्म अप्लाई कर दे। तो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर जब यहाँ पर डेट दिया गया है तो बिल्कुल आप लोग भी फॉर्म भरिएगा, इससे पहले ज़रूर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर 18/4/2025 तक अगर आप लोग इंटर कंप्लीट कर लेते हैं तो बिल्कुल ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जाति और निवास के बारे में बताया गया है। 18/4/2025 आवेदन समर्पण का अंतिम तिथि, यानी 18/4/2025, 18 अप्रैल 2025 से पहले का आपके पास जाति और निवास होना चाहिए। हर हाल में जाति और निवास ये फॉर्म अप्लाई की जो अंतिम तिथि है उससे पहले का होना चाहिए। उसके बाद में अगर सोचते हैं तो नहीं हो पाएगा। देखिए पहले ही आप लोग फॉर्म अप्लाई से पहले आप लोग बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए उसको, तभी आप इसको फॉर्म अप्लाई को सोचिएगा। पहले इसको बनाइए, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ही होता है। आप सब कुछ कर लीजिए, लिखित एग्जाम पास कर लीजिए, फिजिकल पास कर लीजिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी गड़बड़ी होता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनवाइए। क्रीमी लेयर के लिए यानी NCL सर्टिफिकेट, जो भी BC कैटेगरी और EBC कैटेगरी के हैं और वो NCL के अंतर्गत आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, तो उनको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और वो भी 18/4/2025, 18/4/2025 से पहले का होना चाहिए। 18/4/25 तक भी आपका है तो आप इसको बिल्कुल एलिजिबल है इसके लिए, और पहले ही इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। जिनके पास है वो तो सही है, जिनके पास नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पर बात करते हैं EWS को लेकर, जो भी जनरल कास्ट के होते हैं और EWS के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए यहाँ पर दिया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और परिसंपत्तियों प्रमाण पत्र जो भी है वो 18/4/2025 से पहले, जो आवेदन का अंतिम तिथि है, इससे पहले का आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर वित्तीय वर्ष दे दिए गए 2023-25। अभी जो भी बनवाइएगा तो वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का ही बनेगा। तो जिनके पास है तो सही है, जिनके पास नहीं है आप लोग जल्दी से बनवा लीजिए। EWS प्रमाण पत्र तभी मान हो गया। और गृह रक्षक के लिए यहाँ पर दे दिया गया है, गृह रक्षक के लिए यहाँ पर 18/4/2025 तक आपका होना चाहिए गृह रक्षक सर्टिफिकेट। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए, यानी सब कुछ डेट यहाँ पर 18/4/2025 ही लिया गया है, अंतिम तिथि लिया गया है। फॉर्म अप्लाई 18 मार्च 2025 से शुरू होगा और 18/4/2025 तक इसका फॉर्म। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात जानेंगे हम, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है, जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में ये तो जानते हैं। आपके पास मैट्रिक का रहना चाहिए, इंटर का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, जाति निवास ये सब रहना चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पर EWS और NCL के लिए आप लोग को बता देते हैं, जो भी कैंडिडेट NCL सर्टिफिकेट बनवाइएगा तो 2 प्रकार का शपथ पत्र मिलेगा। तो एक शपथ पत्र जो सबसे लेटेस्ट है वो 5/12/2000
17 इसका जो शपथ पत्र है यही शपथ पत्र लगाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये है शपथ पत्र। इस शपथ पत्र को लगाइएगा तभी आपका मान्य रहेगा। इसी शपथ पत्र का ये मिल जाएगा आपको वेबसाइट पर। इसी शपथ पत्र का आप लोग प्रयोग कीजिएगा जब आप लोग नॉन क्रीमी लेयर बनाइएगा। तो इम्पोर्टेंट है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट बातें थे सब कुछ जान लिए हैं। अगर इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई बातें हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।